बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ एयर दानिश, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इससे पहले हमने इसी एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे क्वेश्चन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। आइए चलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स की तरफ और क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² माइनस 10x माइनस 840 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास ये स्टेप्स ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स है। इन 7 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो दिस इक्वेशन इज ऑलवेज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है। अगर हमारे पास 5 है तो फिर क्या करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे। अगर ये हमारे पास 10 होता तो 10 पे डिवाइड करते। जो भी नंबर होता तो फिर उस पर हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लेते। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा इक्वेशन क्या करेंगे, हम x स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है उस पर ही डिवाइड करेंगे। 5 है, इस पर डिवाइड करेंगे, पूरे इक्वेशन को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे। ये इसके साथ कैंसिल होगा, हमारे पास x स्क्वायर आएगा। 5 1 is 5, 5 2 is 10, ये हमारे पास 2x आएगा। 5 1 is 5, इसके साथ डिवाइड करने से हमारे पास 5, जब हम 840 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या 5 1 is 5, ये 3 आएगा। ठीक है, ये 4 आएगा। 5 6 are 30, फिर 4 है, 0 आएगा। 5 8 are 40। यानी जब हम 840 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 168 आता है। 0 डिवाइड बाई 5 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तीसरा स्टेप क्या होगा, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द लेफ्ट साइड। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो तीसरा पॉइंट है, कांस्टेंट टर्म है, इसको हमें क्या करना, दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है। इस तरीके से शिफ्ट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x, यानी क्राइटेरिया क्या है, माइनस 168 है। ठीक है, माइनस 168 है। हम क्या करेंगे, 168 को दोनों साइड पे ऐड करेंगे। जब दोनों साइड पे ऐड करेंगे इसके साथ कैंसिल होगा, तो x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 168। ये भी कर लिया। फोर्थ स्टेप में आएंगे, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड देन स्क्वायर इट एंड ऐड इट। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद हमें इस x का जो कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट को हाफ करना है, फिर इस हाफ का स्क्वायर करना है, दोनों साइड पे जमा करना है। अब देखें, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 2 का हाफ क्या होगा, 2 को हम क्या हाफ करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का निस्फ क्या है हमारे पास, 1 है। तो इस 1 को क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर भी कर लेंगे और जमा भी कर लेंगे। 168 प्लस 1 स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब देखिए हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। 169 को हम इस तरह लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, क्योंकि 13 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 169 आता है। इसके बाद क्या करेंगे, देखें हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। ये जो लेफ्ट साइड इक्वेशन का, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, देखिए हमारे पास दो फॉर्मूले थे, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या क्लास 6-7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो साइड है लेफ्ट साइड, इसको अगर आप देखें, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, माइनस 2 a b प्लस बी होल स्क्वायर 13 होल स्क्वायर। देखें 2 इंटू एक्स इंटू 1 कर लेंगे, यही आएगा। अब ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया इस फॉर्मूले की तरह। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे फिर यही आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करें, लास्ट स्टेप में टेक द स्क्वायर रूट। लास्ट में हमें क्या करना है, दोनों साइड पे वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल होगा, ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल होगा। देखिए हमारे पास स्क्वायर, ये जो रूट है, रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 है,
1/2 और इस तरह कर लेंगे तो फिर ये इसके साथ कैंसिल होगा। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस। देखिए जब भी रूट कैंसिल होगा, ख़त्म होगा, तो फिर हमारे पास क्या आएंगे, जो डिजिट आएंगे वो प्लस और माइनस में आएंगे। ठीक है, वो किस तरह आएंगे, देखिए जब x माइनस 1 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 13 किस तरीके से, देखिए हमारे जब हम 13 मल्टीप्लाई 13 करें तो उससे भी 169 आएगा, माइनस 13 मल्टीप्लाई माइनस 13 कर लेंगे उससे भी 169 आएगा। तो उसका मतलब है प्लस 13 और माइनस 13 दोनों को हम ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ये मतलब है या x माइनस 1 इज इक्वल टू 13 है, या हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 13 है। ठीक है, या हमारे पास क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 13 है, या x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 13 है। तो अगर हमारे पास x माइनस 1 13 है तो फिर क्या होगा, ये माइनस साइड पे शिफ्ट होगा, ये प्लस होगा, तो x इज इक्वल टू 14, एक आंसर 14 आएगा। अगर हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 13 है तो फिर ये माइनस 1 साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस होगा, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा नंबर है, इसके साथ माइनस है, हम साइन माइनस लिखेंगे, लेकिन ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस 12 हमारे पास आएगा। या इस x की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 12 है, या x की वैल्यू हमारे पास प्लस 14 है। ठीक है, हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है, किस तरीके से लिखेंगे सोल्यूशन सेट को, जो आंसर है वो लिखेंगे 14 माइनस 12। अगर हम इस इक्वेशन में प्लस 14 पुट कर लेंगे तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 आएगा। अगर हम माइनस 12 भी पुट कर लेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मजीद इस तरह के क्वेश्चन को लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।